हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि राज्यपाल के विधेयक पर रोक लगाने का जो है आदेश यहाँ पर दिया है, उसको लेकर कुछ पॉइंट्स हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम बात करें कि आखिर ये राज्यपाल जो है, राज्यपाल के बारे में कौन सा आर्टिकल है, तो ध्यान रखेंगे राज्यपाल जो है ना, आप सभी बच्चे जानते हैं, पॉलिटी में पढ़ते हैं कि राज्यपाल जो है ये क्या होता है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख है ना। राज्य का क्या होता है, तो आपने कहा कि देखिए मैम संवैधानिक प्रमुख, और इसी के साथ ही हम बोल सकते हैं कि ये कौन सा होता है, औपचारिक प्रमुख भी होता है, क्योंकि आप सभी बच्चों को पता है कि हमारे यहाँ पर संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है और संसदीय व्यवस्था के दो प्रमुख गुण होते हैं, यानी कि इसमें एक नाम मात्र की सरकार होती है और एक जो है वास्तविक सत्ता। तो नाम मात्र की जो सत्ता है वो किसके पास है, राज्यपाल की, जिसे हम औपचारिक प्रमुख के रूप में जानते हैं। जबकि हम वास्तविक सत्ता की बात करेंगे तो वो होती है मंत्रिपरिषद, जिसका मुखिया कहलाता है कौन, आपके मुख्यमंत्री। तो यहाँ पर राज्यपाल के बारे में बात करें कि कौन से आर्टिकल में जो है इसके बारे में उल्लेख मिलता है, तो ध्यान रखेंगे 153 में ये कहता है कि प्रत्येक राज्य में क्या होगा, एक राज्यपाल का जो है पद होगा। लेकिन यहाँ पर ये मेंशन करना भूल गए कि क्या किसी एक ही व्यक्ति को जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो इसी के लिए इन्होंने क्या किया, संविधान में जो है एक संशोधन किया, कौन सा, 7वां संविधान संशोधन, जो कि 1956 में हुआ था। और इसके तहत यहाँ पर मेंशन किया गया, निर्धारण किया गया कि देखिए एक ही व्यक्ति जो है वो क्या बन सकता है, 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। अब यहाँ पर हम बात करें कि राज्यपाल के वेतन भत्ते जो होते हैं उनका निर्धारण कौन करता है, तो सामान्य अवस्था में वेतन भत्ते निर्धारित करता है कौन, आपके, तो आपने कहा कि देखिए संसद करती है। जबकि जब उसको 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाए तब वहां पर वेतन भत्तों का निर्धारण जो है वो कौन करता है, तो ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, राष्ट्रपति यहाँ पर करता है। आप सभी को पता है कि अगर हम राज्यपाल की शक्तियों की बात करें तो राज्यपाल की जो पावर्स जो है, यानी कि गवर्नर्स की पावर्स की बात करें तो यहाँ पर आपके जो है उसके अलग अलग, जैसे कार्यकारी शक्ति होगी, कार्यकारी शक्ति में जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो कि संवैधानिक प्रमुख होता है। सारे जो है औपचारिक काम जो है उसके नाम से किए जाते हैं और किस किस की नियुक्ति करता है, तो ये सारी की सारी जो है उसकी कार्यकारी शक्ति में इंक्लूड होती हैं। और इसी के साथ ही उसकी विधायी शक्ति की बात करें तो अध्यादेश, ऑर्डिनेंस वगैरह हम उसमें पढ़ते हैं। न्यायिक शक्ति की बात करें तो उसमें जो है राज्यपाल के पास 5 प्रकार की शक्ति होती है, जो कि राष्ट्रपति के समानांतर ही होती है, पर राष्ट्रपति को जो है पूर्णतः क्षमादान और सैन्य मामलों में क्षमा करने की शक्ति होती है, परंतु राज्यपाल के पास ये पावर्स नहीं होती है। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि राज्यपाल जो है वो विधेयक को लेकर, यानी कि बिल की बात करें तो बिल जो है आर्टिकल 200, आपने पढ़ा होगा कि आर्टिकल 200 के तहत जो है राज्यपाल के पास पावर्स होती है, यानी कि राज्यपाल के पास जो है 4 विकल्प होते हैं। तो उसी बिल को लेकर यहाँ पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, विधेयक को जो है मंजूरी रोकने पर आदेश यहाँ पर लगाया है। हम इंट्रोडक्शन की बात करें कि आखिर हुआ क्या है, तो ध्यान रखेंगे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन यहाँ पर दिया है 10 लंबित, यानी कि कितने बिल जो है यहाँ पर पेंडिंग थे, 10 जो है लंबित विधेयक के राज्यपाल के द्वारा जो है मंजूरी की रोकने के फैसलों को क्या किया गया है, अवैध और कानूनी रूप से जो है त्रुटिपूर्ण करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, इसको यहाँ पर रद्द कर दिया गया है। आखिर राज्यपाल की शक्तियों पर क्या प्रभाव इससे पड़ने वाला है, तो ध्यान रखेंगे इससे जो है मेन चीज क्या होगी, ध्यान रखने वाली इंपॉर्टेंट यह है कि केंद्र और राज्य के बीच में जो है, स्पेशली हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और जो स्टेट गवर्नमेंट होगी उनके बीच क्या होगा, यहाँ पर पॉलिटिकल स्ट्रगल देखने को मिलेगा, यानी कि राजनीतिक तनाव की स्थिति जो है यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है। इसी के साथ ही हम बात करें कि बाकी जो विपक्षी शासित राज्य जो हैं आखिर उन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो ध्यान रखेंगे ये फैसला जो है अन्य विपक्षी राज्य, अब अन्य विपक्षी राज्य कौन से हैं, जैसे हम यहाँ पर पर्टिकुलर बात करें जैसे केरल हो गया, और इसी के साथ ही पंजाब, और इसी के साथ ही हम बात करें पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पर भी जो है क्या है, ये बेसिकली यहाँ पर प्रभाव इफेक्ट यहाँ पर डाल सकता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने न्यायमूर्ति JB पारदीवाला के बारे में सुना होगा, और इसी के साथ ही R महादेवन की पीठ कौन सी थी, एक तो यहाँ पर कौन से थे, JB पारदीवाला, और दूसरे कौन से थे, तो आपने कहा कि देखिए R महादेवन की पीठ जो है इसने कानून के बनाने की प्रक्रिया में राज्यपाल को दी गई भूमिका को क्या है, अपने हाथ में लेने के लिए जो है कौन से आर्टिकल का यूज किया, तो आपने कहा कि मैम देखिए यहाँ पर आर्टिकल 142 यानी कि 142 अनुच्छेद जो है उसका यूज यहाँ पर किया गया था बेसिकली। और इसी को जो है हम बात कर रहे हैं कि पूर्ण न्याय, आप
आपने सुना होगा कि पूर्ण न्याय करने के लिए जो है आदेश पारित करने की असाधारण शक्ति का क्या है, न्यायालय के द्वारा बहुत ही कम यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। ये आप लोग पढ़ चुके होंगे। और खासकर जब इसमें क्या होते हैं, अन्य संवैधानिक प्राधिकारी शामिल होते हैं, तब इसका बहुत कम जो है यहाँ पर यूज किया जाता है। इसी से रिलेटेड देखिए यहाँ पर हम बात करें कि विधेयकों पर राज्यपाल की भूमिका जो है वो संविधान के अनुसार मतलब संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है। तो आपने एक आर्टिकल सुना होगा 163 और इसी के साथ ही आर्टिकल 200। तो 200 आर्टिकल में मैंने कहा कि देखिए राज्यपाल के पास जो है 4 विकल्प होते हैं। कौन कौन से? तो आपको मैं बता दूं कि एक विकल्प तो होता है कि मान लीजिए इसके पास, आप सभी बच्चों को पता है कि सदन से, है ना, अगर विधानमंडल की बात कर रहे हैं राज्य स्तर पर, तो विधानमंडल की बात करेंगे, जब विधानमंडल के द्वारा कोई कानून बनाना है तो सदन में क्या होगा, मान लीजिए यहाँ से विधानसभा और विधान परिषद से क्या हुआ, कोई बिल जो है पास होकर आया, मतलब इन दोनों के द्वारा पारित कर दिया गया, और पारित करने के बाद कहाँ पर आएगा, राज्यपाल के पास आएगा। और आप सभी बच्चों को पता है कि जब तक जो है राज्यपाल बिल पर साइन नहीं करता है तब तक वो बिल जो है क्या नहीं होगा, एक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, यानी कि अधिनियम के रूप में परिवर्तित नहीं होता है। तो यहाँ पर राज्यपाल के पास जब साइन करने के लिए आता है तो उसके पास इंपॉर्टेंट क्या विकल्प हो सकते हैं। तो फर्स्टली तो यही है कि वो देखिए बिल को जो है स्वीकृति दे सकता है। सबसे सिंपल बात तो यही है कि विधेयक जो होगा उस पर स्वीकृति दे देगा। फिर विधेयक पर स्वीकृति रोक भी सकता है। मतलब मैंने कहा कि देखिए इसको बहुत ही सामान्य भाषा में समझेंगे। अगर कोई पहली बार भी बच्चा तैयारी कर रहा है और उसको चीज़ें समझ में नहीं आती है तो इसको ऐसे समझो कि मैंने क्या किया है, मैंने अपने पापा को जो है एक बिल दिया है कि देखिए इसको जो है पास करना है, मम्मी से तो मैंने पास करा लिया है और इसी के साथ ही जो है मुझे आपसे फाइनल जो है इस बिल पर साइन चाहिए। तो अब पापा जी के हाथ में क्या है कि देखिए वो यहाँ पर इसे स्वीकृति भी दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए मेरी तरफ से भी इस पर अप्रूवल है, मेरी तरफ से भी डन है। एक कंडीशन तो यह है। दूसरी कंडीशन क्या है कि पिताजी को लगता है कि देखिए ये बच्चे के हित में नहीं है तो पिताजी क्या कर सकते हैं, उस स्वीकृति को रोक भी सकते हैं। तो दूसरा क्या हो गया, उस विधेयक पर जो है अपनी स्वीकृति रोक लेना। तीसरी क्या है कि विधेयक को जो है पिताजी ने कहा कि देखिए मैं इस पर अप्रूवल करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, लेकिन आपको क्या करना है, इसमें कुछ कुछ चीजें एड ऑन करनी है। तो वैल्यू एडिशन करने के लिए जो है पिताजी वापस लौटा देंगे कि जाइए और इसमें कुछ चेंज करके लाइए। तो तीसरी यहाँ पर क्या होती है, तो तीसरी जो है पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। एक इंपॉर्टेंट और खास बात कि विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए भेजना। अब देखिए पिताजी का रोल अब तक हो रहा था, लेकिन पिताजी को लगा कि देखिए ये बिल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो एक काम करते हैं दादाजी के पास, मतलब उनके भी पिताजी के पास जो है इस बिल को भेज देते हैं। तो बिल किसके पास भेज दिया जाता है, राष्ट्रपति, यानी कि जो है हम यहाँ पर एक तरीके से इंगित कर रहे हैं आपको याद करवाने के पर्पज से कि दादाजी के पास चला जाता है। पहले पिताजी के पास 3 राइट हो गए, स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति रोक सकता है, रिकंसीडर पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, या फिर दादाजी मतलब राष्ट्रपति के विचार के लिए जो है भेज सकता है। अनुच्छेद 163 में जो है राज्यपाल की शक्तियों के बारे में सामान्य प्रावधान है, जबकि आर्टिकल 200 जो है वो विशेष रूप से विधेयकों की क्या है, स्वीकृति से यहाँ पर संबंधित होता है। ये विशेष बात यहाँ पर देखनी है। अब देखिए यहाँ पर विधेयकों पर स्वीकृति के क्या क्या विकल्प होते हैं। तो आपने कहा कि देखिए मैम बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में बता दूं कि यहाँ पर कोई निश्चित समय सीमा नहीं होती है राज्यपाल के पास किसी विधेयक पर निर्णय के लिए, है ना। यही लाइन यहाँ पर लिखी हुई है कि राज्यपाल को किसी विधेयक पर निर्णय लेने के लिए एक निश्चित समय सीमा नहीं होती, लेकिन फिर भी संविधान में ये लिखा गया है, संविधान ये कहता है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी क्या है, इस विधेयक पर जो है निर्णय आपको करना चाहिए, मतलब निर्णय करेंगे, ऐसा हमारे संविधान में स्वीकृति को लेकर यहाँ पर ऑप्शन है। देखिए दूसरा कह रहा है कि जब राज्य सरकार, मतलब यहाँ पर हमारी स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, जब विधानसभा से पारित जो है विधेयक भेजती है तो राज्यपाल को उसे क्या है, या तो स्वीकार करना होता है या फिर उसे लौटाना होता है। और यदि राज्यपाल विधेयक पर निर्णय नहीं देता या नहीं देना चाहता है या फिर नहीं लेता है तो ये संवैधानिक रूप से कैसा होता है, अनुचित यहाँ पर होता है। ये बात इन्होंने जो है यहाँ पर कही है। राज्यपाल का
विवेकाधिकार है क्या कोई? तो ध्यान रखेंगे इस चीज में लेकर जो है राज्यपाल को विवेकाधिकार प्राप्त है, लेकिन विवेक कोई यहाँ पर मनमाना नहीं है या कोई व्यक्तिगत आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे जो है संविधान और कानून के तहत जो है ठोस कारणों से ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ऐसा जो है मानना है। सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज को मानता है कि देखिए राज्यपाल को अगर 100 विवेकीय शक्तियां हैं, है ना, विधेयक को जो है राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए रख सकता है, आरक्षित कर सकता है, आर्टिकल 200 में लिखा हुआ है, लेकिन ये जो है कोई उसका क्या नहीं है, व्यक्तिगत आधार नहीं होना चाहिए, बल्कि संविधान और कानून के ठोस कारणों से ही इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि देखिए स्वेच्छा और समय सीमा की जो अस्पष्टता है, इसके कारण राज्यपाल जो है कभी कभी क्या कर लेता है, एक विधेयक को लंबे समय तक के लिए रोक लेते हैं, और जो कि क्या होता है लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए जो है हानिकारक यहाँ पर हो सकता है ना। ये देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई तमिलनाडु जो मामला हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक डिसीजन दिया गया था। तमिलनाडु सरकार की जो है यहाँ पर दलील थी, क्या थी, सुप्रीम कोर्ट ने तर्क दिया कि राज्यपाल जो होता है वो RN रवि ने, है ना, राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने में क्या किया है, अनावश्यक देरी की है, और इस कारण से जो है क्या हो रही है, राज्य प्रशासन की कार्यशीलता जो है यहाँ पर प्रभावित हो रही है, प्रभावित होते हुए दिखाई दे रही है, ऐसा जो है यहाँ पर इस सरकार ने दलील में कहा था। राज्य सरकार ने ये भी कहा कि देखिए राज्यपाल ने जो है क्या किया है, भ्रष्टाचार में लिप्त मंत्रियों और इसी के साथ ही विधायकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मंजूरी देने से जो है मना किया है, और ये सरकार के कामकाज में क्या डाल रहा है, विघ्न जो है, रुकावट जो है यहाँ पर पैदा कर रहा है। अब देखिए केरल और तेलंगाना का भी क्या है, इन दोनों का भी इसमें हस्तक्षेप है, इंटरफेरेंस है। कैसे? केरल ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसमें राज्यपाल के द्वारा 3 विधेयकों पर 2 साल से ज्यादा समय तक निर्णय न लेने का जो है विरोध यहाँ पर किया गया था। जबकि तेलंगाना ने भी आरोप लगाया है कि देखिए राज्यपाल साहब ने जो है 10 विधेयकों को अधिक, है ना, 10 विधेयकों को जो है अधिक समय से लटकाया हुआ है, जिनमें से 7 विधेयक तो राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजे गए थे। तो इसका मतलब राज्यपाल जो है जानबूझकर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इस चीज का मिसयूज कर रहे हैं, ऐसा इन लोगों का जो है आरोप यहाँ पर लगाया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिसीजन क्या दे रहे हैं, वो कह रहे हैं देखिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के फैसले को जो है अवैध और इसी के साथ ही आर्टिकल 200 के खिलाफ क्या है, इसको बताया है ना, 200 के खिलाफ बताया है, जिसमें कहा गया कि राज्यपाल को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी क्या करना है, बिल्स पर डिसीजन लेना है, निर्णय यहाँ पर लेना है। यही नहीं, अदालत ने यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया कि राज्यपाल किसी विधेयक को, है ना, अनिश्चित काल तक नहीं रोक सकते हैं। क्या नहीं कर सकते, ये शब्दों का बड़ा ही इसमें रोल है कि भाई देखिए अनिश्चित काल तक इसको नहीं रोक सकते हैं। यदि यही स्थिति बनी रही, यही स्थिति हमेशा के लिए रही, तो ये संविधान की भावना की क्या होगा, संविधान की भावना के जो है खिलाफ होगा, ऐसा जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है। इसी के साथ ही देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आखिर राज्यपाल की शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बड़ा ही ये प्रश्न यहाँ पर उठता है। तो हम कह रहे हैं कि देखिए ये निर्णय जो है राज्यपाल के विवेकाधिकार और उनके द्वारा जो विधेयकों को लटकाए रखने की जो प्रथा है, जो लंबे समय से चलती आ रही है, उस पर क्या है, ये रोक लगाएगा। और अब राज्यपाल को जो है शीघ्र ही क्या करना पड़ेगा, निर्णय यहाँ पर लेना पड़ेगा। ये निर्णय जो है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि केंद्र और राज्य सरकार जो है इनके बीच मतभेद जो होता है और यहाँ पर जो दोनों के बीच सत्ता को लेकर जो संघर्ष चल रहा है, उनके संदर्भ में भी बड़ा ही महत्वपूर्ण भूमिका जो है यहाँ पर देखने को आपको मिलने वाली है इस राज्यपाल की शक्तियों पर प्रभाव से। मैम आखिर विपक्षी शासित राज्यों में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हमने कहा कि देखिए मैम इससे जो विपक्षी शासित राज्य जो होंगे उनको बिल के लिए राज्यपाल से क्या होगा, अपेक्षित समय
बद्ध कह सकते हैं, स्वीकृति की मिलने की जो है उम्मीद यहाँ पर बड़ी है, ऐसा ये यहाँ पर कह रहे हैं। और एक बात और कि ये समझाने में भी मदद मिलेगी, जैसे केरल हो गया, पंजाब, पश्चिम बंगाल या फिर अन्य राज्य हो गए, तो ये भी यहाँ पर जो है समझने में मदद मिलेगी कि उनके पास जो है संविधान के तहत विधेयकों को अनावश्यक रूप से लटकाए रखने का जो है अधिकार यहाँ पर नहीं है। भैया आपके पास राज्यपाल जी हो, आपके पास आया है, आप बस यहाँ पर साइन कीजिए और यहाँ पर जो है प्रक्रिया को आगे बढ़ने दीजिए, किसी भी प्रकार की रुकावट या विघ्न डालने का प्रयास आप मत कीजिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। संविधान और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का सम्मान जो है यहाँ पर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ये फैसला, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उससे ये सुनिश्चित हो सकेगा कि लोकतांत्रिक संस्थाएं जो हैं वो सही तरीके से काम करें, है ना, सही तरीके से काम करें और साथ ही विधायिका और कार्यपालिका के बीच सहमति से कार्यक्रम या मैं कहूँ काम करने की जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से बनी रहे, जो चलती हुई आ रही है वो यहाँ पर बनी रहे, ऐसा जो है यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं। मैम एक बात बताओ, सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर पहले क्या कहा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। कई बार क्या होता है प्रीलिम्स में भी, मेंस में तो है ही खास इसकी भूमिका, लेकिन प्रीलिम्स में भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डिसीजन से। इस बार आपने ईओआरओ का पेपर देखा हो तो वहाँ पर कुछ केसेस के डिसीजन जो है एज इट इज उठाकर डाले गए थे, तो केस जो है हमेशा बहुत ही खास होते हैं, ध्यान रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पहले जब केस आया था शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य जो कि 1974 का था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देखिए राज्यपाल जो होता है वो सामान्यतः क्या है, मंत्री परिषद की सलाह से बंधे हुए होते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि मंत्री परिषद है ना, मंत्री परिषद के जो है सहयोग से ही, या मैं कहूँ कि मंत्री परिषद की जो है काफ़ी भूमिका रहती है, चूंकि राज्यपाल औपचारिक मात्र होता है। तो ये कह रहे हैं मंत्री परिषद की सलाह से बंधे रहते हैं और केवल अपवाद स्वरूप ही क्या करते हैं, अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग जो है यहाँ पर करते हैं। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने पहले डिसीजन दिया था शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य। लेकिन यहाँ पर रामेश्वर प्रसाद बनाम जो भारत संघ का केस था 2006 वाला, इसमें इन्होंने कहा था कि देखिए व्यक्तिगत राय जो होती है वो राष्ट्रपति शासन लगाने का आधार नहीं हो सकती, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन यहाँ पर दिया था और इस बात को स्पष्ट किया था पूरी तरीके से कि राज्यपाल की व्यक्तिगत राय कभी भी राष्ट्रपति शासन लगाने का जो है आधार यहाँ पर नहीं हो सकती है। यहाँ पर अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश विधानसभा मामले की, जो कि नवाब रेबिया और बामंग फेलिक्स बनाम उपसभापति में इन्होंने कहा था, 2016 का केस था और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ही संक्षेप में जो है यहाँ पर बात की थी और कहा था कि बेशक राज्यपाल जो होता है वो किसी विधेयक पर अपनी मंजूरी अनिश्चित काल तक रोक नहीं सकता, बल्कि उन्हें इसे एक संदेश के साथ क्या है विधानसभा को वापस भेजना होगा और इस विधेयक में संशोधन के लिए जो है उनकी सिफारिश भी शामिल हो सकती है, ऐसा इन्होंने अरुणाचल प्रदेश वाले केस में इन्होंने कहा था। फिर इसके बाद हम बात करें 2023 में पंजाब राज्य बनाम राज्यपाल के प्रधान सचिव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली जो सरकार थी और तत्कालीन राज्यपाल जिनका नाम था बनवारी लाल पुरोहित के बीच में क्या है विवाद की सुनवाई जो है यहाँ पर की गई थी। राज्य सरकार ने क्या किया था, राज्यपाल के खिलाफ अदालत का दरवाजा जो है खटखटाया और उन्होंने यहाँ पर बड़ा ही कुछ आधारों पर यह कहा कि कुछ विधेयकों को अपनी मंजूरी जो है रोक दी थी और विधानसभा के 2 सत्र जो है क्या है स्पष्ट रूप से अवैध थे, जब हम पंजाब मामले की बात करते हैं। अब निष्कर्ष क्या निकला? अब निष्कर्ष ये निकलता है जो बार बार हम कह रहे हैं कि देखिए राज्यपाल को किसी भी विधेयक पर अनावश्यक रूप से देरी नहीं करनी चाहिए, स्पष्ट शब्दों में वो ये कहना चाहते हैं और इसे जो है शीघ्र से शीघ्र जल्दी से जल्दी जो है मंजूरी दे देनी चाहिए, क्योंकि ये लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए क्या है एक सकारात्मक कदम है और राज्य सरकार के अधिकारों को क्या बनाता है, सशक्त यहाँ पर बनाता है। तो इस आधार पर जो है आज हमने बात की है। अब हमने जो भी पढ़ा और इस चैप्टर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रही हूँ, जिसका करेक्ट आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सुप्रीम कोर्ट के तमिलनाडु राज्यपाल के विधेयकों पर मंजूरी रोकने के निर्णय से संबंधित सही कथन क्या है। पहला देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को 1 महीने के भीतर विधेयकों पर निर्णय लेने की समय सीमा निर्धारित की। दूसरा स्टेटमेंट, राज्यपाल को विधेयकों पर
अनिश्चित काल तक निर्णय न रोकने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया। तीसरा है सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल की विवेकाधिकार का प्रयोग केवल संवैधानिक कारणों पर सीमित करने की बात की। केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3 या फिर उपरोक्त सभी? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ ही एक इंपॉर्टेंट न्यूज मैं आपको बता दूं, आरएस फाउंडेशन 2025 निर्मल बैच 5.0 है। स्टैंडर्ड फीस 10,000 है, प्राइम फीस 15,000 है। इसी के साथ निर्मल इंग्लिश मीडियम बैच है, ऑफर प्राइस में 10,000 का मिल रहा है। आरएस 5000 अगर आप अर्ली बर्ड कूपन यूज करते हैं, डिस्काउंट 6 से 11 अप्रैल तक उपलब्ध है। मॉक इंटरव्यू है, 2 फेजेस में चल रहे हैं, 9 से 1 बजे तक है और 2:30 बजे से 7 बजे तक है। इसी के साथ ही आरएस फाउंडेशन लाइव फ्रॉम क्लासरूम है। जयपुर स्टार्टिंग हो रहा है 14 से और 26 से हो रहा है जोधपुर में। स्टैंडर्ड फीस 32,000, प्राइम फीस जो है आपके 37,000 रुपये यहाँ पर होने वाली है। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन और साथ ही हमने यहाँ पर बात की है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को बिल पर जो है शीघ्र डिसीजन लेने को कहा है। तो यहाँ से कई बार जो मैंने केसेज आपको 2-3 बता रहे उनमें से कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो ऐसे ही यूजफुल वीडियो के साथ जो है जुड़े रहिए, हमारे आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर देखते रहिए और कमेंट बॉक्स में आप मुझे और भी सजेशन दे सकते हैं कि आप कौन से टॉपिक पर जो है 10 मिनट द स्टडी शो जो हमारे नाम से है उसमें और कौन से टॉपिक से जुड़े हुए जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कशन करना चाहते हैं, या फिर कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आपको कंटेंट बाय जो है प्रोवाइड करवा सकूं, तो वो मुझे आप बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।